प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाते हुए प्रकृति का बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। यह सरल और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस कविता में कवि अपने आशावादी दृष्टिकोण के साथ जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहते हैं और साथ ही प्रकृति के उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए प्रकृति के प्रति मानव के भावनाओं को दर्शाया है। प्रस्तुत कविता में यह भी दिखाया गया है कि मनुष्य किस तरह से प्रकृति से प्रेरणा ले सकते हैं। जब आप कविता को पढ़ते हैं तो आपकी आंखों के सामने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत हो जाता है। निराला जी अपने इस कविता में मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। कभी कभी तो उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए इस कविता में कहते हैं कि चारों ओर हरे भरे पेड़ है, पौधों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है। निराला जी पुनः कहते हैं कि वह सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश एवं हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं और मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने को तैयार हैं। वे चाहते हैं कि हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो। इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वह सबके जीवन में खुशियां नहीं ला देते। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने कविता को कुछ टुकड़ों में विभक्त किया है ताकि मुझे व्याख्यान करने में आसानी हो और साथ ही पाठकों को समझने में आसानी हो सके एवं पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि से लिया गया है। इस कविता में निराला जी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाया है। निराला जी का यह मानना है कि हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए, अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी तरह सकारात्मक जोश और उत्साह के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। निराला जी यह मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अतः उनका अंत नहीं होगा। निराला जी मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वह आशावादी है।
जैसा कि हमने जाना, और इस गुण की वजह से वह यह मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते, क्योंकि अभी अभी उनके जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत ही सुंदर एवं सुहावनी लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। इसका कारण यह है कि अभी उनके अंदर उत्साह जोश की अधिकता है। तो अभी यह कुछ दिन ठहरेगा और इसका अंत अभी नहीं होगा। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निदित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में निराला जी ने प्रकृति की सुंदरता के प्रभाव से मनुष्य के मन का भाव कोमल और सुकुमार बना जाता है, इस बात को दर्शाया है। मनुष्य प्रकृति से प्रेरणा लेता है और उसमें एक उत्साह जोश को जगाता है। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। निराला जी प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली है जो अभी तक सो रही है। निराला जी पुनः कहते हैं कि मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से निराला जी यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। निराला जी प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे एवं पौधों पर कलियां खिली है जो कभी तक सो रही है, सो मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियां को जगाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि निराला जी युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार कर उन्हें जागृत करना चाहते हैं। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं यानी निराला जी जीवन दान करेंगे। जिन लोगों को निराश यानी निराशा घेर लिया है, अर्थात वह हार मान चुके हैं, मैं अर्थात निराला जी उन लोगों के जीवन में भी बहार ला देंगे। जिस तरह से फूलों की बहार वसंत ऋतु में चारों ओर फैल जाती है, उसी तरह लोगों को मैं एक नया जीवन दूंगा, अर्थात निराला जी एक नए जीवन देंगे। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प में पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार खिला दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जीवन से आलस को दूर भगाने की बात करते हुए जीवन में
कर्म का परिचय दे रहे हैं। तो आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी प्रकृति के माध्यम से निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूंगा, अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूंगा। कवि प्रकृति के माध्यम से निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों को से भर देना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी हर युवा वर्ग के भीतर एक नया जोश भर कर उनके आलस को दूर कर देना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक मानव सुखमय जीवन जी सके, अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, ताकि वे प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में आए हुए दुखों से पार हो सके और साहसपूर्ण जीवन जी सके। निराला जी का यह मानना है कि युवा पीढ़ी अब अपने आलस को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पा सकते हैं। निराला जी पुनः कहते हैं कि जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत कभी नहीं होता। इसका पार पाते हैं, इसका अंत अभी नहीं हो सकता। निराला जी कहते हैं जब तक वह नई पीढ़ी को सही दिशा का ज्ञान नहीं दे देंगे तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो आइए पंक्तियों की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद में निराला जी पुनः दृढ़ आस्था और विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि अभी तो मेरे जीवन का पहला ही चरण है, भला इतनी जल्दी मेरी मृत्यु कैसे संभव हो सकती है। मेरे आगे तो अभी बहुत लंबा जीवन पड़ा है। मेरा मन बालकों की तरुण स्वर्णिम किरणों की चंचल तरंगों पर तैर रहा है, अर्थात मेरे मन में बाल सुलभ चंचलता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे अविकसित गीतों से ही दिशाएं विकसित हो पाएंगी। इस प्रकार मुझे तो अभी बहुत काम करना है, अतः अभी मेरी मृत्यु संभव नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि निराला जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से मनुष्यों के संसार के प्रति कर्तव्य को कितनी ही सुंदरता के साथ व्यक्त किए हैं। मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि निराला जी ने युवा पीढ़ी के लिए जो संकल्प किया है उनको अपने ही हाथों से पूरा करना चाहते हैं। यह उनका सपना है कि वह युवा पीढ़ी के आलस को दूर कर उनको जागृत करना चाहते हैं और एक नए जोश तथा उत्साह का संचार उनके जीवन में करना चाहते हैं, जिससे कि युवा वर्ग अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर सके। तो अंततः मैं आशा करता हूं कि आज का यह व्याख्यान सार्थक सिद्ध हो एवं आप लोगों को पसंद आई हो।
तो मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार नए नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। धन्यवाद।